केंद्र मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने निशाना साधा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन झारखंड में सभी सरकारी ऑफिस आधे दिन की छुट्टी का ऐलान हो गया है। इसी के साथ स्कूलों को भी बंद रखने का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि अयोध्या में आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। ऐसे में कई राज्यों ने सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया है। इन राज्यों में झारखंड भी शामिल हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार राम राज्य की अवधारणा से प्रेरित है। दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी के लोगों को अलग अलग सुविधाएं प्रदान करने में राम राज्य से ही प्रेरणा लेती है। अरविंद केजरीवाल ने ये टिप्पणी दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति और भाषा विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय रामलीला कार्यक्रम में की है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्सव का माहौल है। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुस्लिम और ईसाई समुदाय के लोगों से खास अपील की है। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि सोमवार को अयोध्या में राम मंदिर का भव्य अभिषेक समारोह न केवल हिंदुओं की विजय बल्कि भारतीय सभ्यता की विजय का प्रतीक है। इसलिए सभी विशेष प्रार्थनाएं करें ताकि सभी जाति और समुदाय के लोग शांति से एक साथ रह सकें। राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने रविवार को असम के सोनीतपुर जिले में प्रवेश किया था। राहुल गांधी और उनके दल की इस यात्रा के दौरान भाजपा के झंडे लिए वहां समर्थक भी पहुंच गए। इस दौरान समर्थकों द्वारा मोदी मोदी के नारे लगाने के बाद राहुल गांधी बस से उतरकर भीड़ के पास पहुंच गए। उनके सुरक्षा कर्मियों ने भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश भी की। किसी तरह राहुल गांधी को भीड़ से बचाते हुए भारत जोड़ो न्याय यात्रा बस के अंदर लाया गया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव अपने दम पर लड़ने की तैयारियां तेज कर दी है। उन्होंने शनिवार को पार्टी कार्यालय में यूपी, उत्तराखंड के पदाधिकारियों के साथ बैठक में निर्देश दिए हैं कि हर रोज विधानसभा क्षेत्रों में चौपाल लगाई जाए। हर विधानसभा क्षेत्र के 2 सेक्टरों को इसमें शामिल किया जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अयोध्या में राम मंदिर कार्यक्रम के कारण 22 जनवरी को दिल्ली सरकार के सभी कार्यालयों में आधे दिन की छुट्टी को मंजूरी प्रदान की है। बताया जाता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये प्रस्ताव उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भेजा था, जिसे एलजी ने मंजूरी दे दी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ईडी से सामना हो रहा है। कथित जमीन घोटाले में ईडी उनके आवास में पूछताछ के लिए पहुंची है। सोरेन की पेशी को लेकर रांची में सरगर्मी तेज है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी शासित राज्य ने ईद मिलाद-उन-नबी की छुट्टी रद्द कर दी है। संवैधानिक अथॉरिटी ने शुक्रवार को होने वाली नमाज के लिए मिलने वाले 30 मिनट के ब्रेक को खत्म कर दिया। यह है सबका विकास, सबका साथ, लेकिन किसी के लिए तुष्टीकरण नहीं है। केंद्र की मोदी सरकार ने कहा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखते हुए 22 जनवरी को देश भर में केंद्र सरकार के सभी कार्यालय आधे दिन के लिए बंद रहेंगे।